वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। और हाँ, मैं ये बहुत दिनों बाद बोल रही हूँ, लाइक 2 वीक्स के बाद मैं ये बोल रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बैक अगेन हम फिर से हमारा रेगुलर ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। हम इतने दिन एक्टिव नहीं थे, हम बड़ी शर्मिंदा है इस बात पर, लेकिन हम एक्टिव क्यों नहीं थे मैं वो बताती हूँ। एक्चुअली जब हम गोवा में थे तो हमने ना वहाँ पे कुछ खा लिया था, लाइक हमने स्ट्रीट फूड वगैरह खाया था और उससे ना मुझे भी और साई को भी ना स्टमक इन्फेक्शन हो गया था। तो उसकी वजह से ना हम रिकवर ही नहीं हो रहे थे, मतलब थोड़ा रिकवर हो जाते थे फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, फिर पेट दर्द करता था और फिर हॉस्पिटल वगैरह यही होता रहा। फिर हम थोड़े से रिकवर हुए, फिर हमें फिर से सर्दी जुकाम हो गया, फिर वही और फिर हमारा सर्दी जुकाम पूरे फैमिली को हुआ, बैक टू बैक सबको होता गया। तो हमें ना रिकवर होने के लिए टाइम ही नहीं मिला। फिर अभी बीच में थोड़ा सा रिकवर हो गए थे, फिर उसके बाद अभी हमने सोचा है कि हम हमारा घर शिफ्ट कर रहे हैं। तो घर का इतना ज़्यादा सामान है, आपको भी पता है कि एक घर शिफ्ट करना मतलब बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ा टाइम लग जाता है उसमें। तो हमने इसलिए जल्दी कर रहे हैं क्योंकि फिर अभी तो थोड़ा गैप हो चुका है, 1-2 दिन का गैप और हो जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाद में गैप नहीं होना चाहिए वीडियोस के लिए। इसीलिए हम अभी से ही शिफ्टिंग कर रहे हैं। और हमने शादी के पहले ही सोचा था कि शादी होने के बाद, एक्चुअली मैं कहीं और रहती थी और साई कहीं और रहते थे, लाइक हम दोनों के फ्लैट्स अलग अलग थे। फिर हमने शादी के पहले ही सोचा था कि हम ना साथ में रहेंगे शादी के बाद। तो अभी वही कर रहे हैं। मेरे फ्लैट में, मतलब मेरा जो फ्लैट था उसमें बहुत ज़्यादा स्टफ़ है, बेड है, किचन का बहुत मटेरियल है, सोफ़ा वगैरह बहुत कुछ है। तो अभी हम वो पूरा यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, जहाँ पे मतलब हम रहने वाले, अभी हम पूरा वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं और उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो अभी तक हम एक्टिव नहीं थे, उसके लिए आई एम सो सॉरी। इसके बाद आपको हमारे रेगुलर वीडियोस, रेगुलर कंटेंट और रेगुलर शॉर्ट्स देखने मिलेंगे, नो डाउट। अगर एक भी दिन कुछ ऊपर नीचे हो गया तो डांट देना कमेंट में आके, ठीक है? यूट्यूब की भी और इंस्टाग्राम की वीडियो में आके डांट देना, हाँ, तभी हम सुधरेंगे। तो पूरा वीडियो देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि फिर आपको ही नोटिफिकेशन जाएगा ना, हमारा वीडियो आया है नहीं आया है। तो इतने दिन तो नोटिफिकेशन आपने बंद कर दिया होगा, लेकिन अभी स्टार्ट कर दो क्योंकि अभी रेगुलर वीडियो आने वाला है। इट्स वेरी हार्ड टू डील विद ड्राई एंड फिजी हेयर। और हम घर पर DIY ड्राई तो करते हैं कर्ड का, जो बहुत मैसिव है और बहुत टाइम वेस्ट करता है। साथ ही हम केराटिन भी यूज करते हैं, जिसके शैम्पूज और प्रोडक्ट्स भी बहुत टॉक्सिक केमिकल होते हैं, जो हमारे बालों को बहुत गंदा कर देते हैं। बट नाउ तो इसी प्रॉब्लम के लिए ममाअर्थ ने न्यूली प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम है कर्ड स्मूथनिंग शैम्पू एंड कंडीशनर। जिसमें कर्ड है जो हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में आता है, जो हमारे बालों को नेचुरली कंडीशनर करता है, फ्रीजीनेस निकालता है और हमारे बालों को सॉफ्टर और शाइनी करता है। साथ ही केराटिन, जो आपको पता है कि हमारे बालों को स्ट्रेट करता है, फ्रीजीनेस होने से बचाता है। और ये शैम्पू अगर आप यूज करते हो तो आपके बालों को वो सॉफ्टर और स्मूदर बनाएगा। ममाअर्थ का कर्ड स्मूथनिंग डुओ विद कर्ड एंड केराटिन गिव्स अप टू 9x स्मूदर हेयर in just 1 wash. First we have to go with shampoo. It gives up to 100% smoother hair, gently cleans. It gives 5x shinier and smoother hair, and it is made safe certified. Then we have to go with conditioner. It gives up to 100% smoother hair, gives 5x shinier and softer hair. It deeply conditions and nourishes hair, and it is also made safe certified. तो जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरा प्रोडक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, जो हमारे बालों को कोई टॉक्सिक केमिकल नहीं देता है। इवन अपन कोई केराटिन करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत हमारे बालों के लिए हार्मफुल रहता है, बट ये ऐसा नहीं है। इवन द केराटिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट। तो ये DIY का चक्कर छोड़ो और डायरेक्ट यूज करो कर्ड स्मूथनिंग शैम्पू एंड कंडीशनर विद केराटिन। सो आई विल एक्सप्लेन यू कि मैंने ये शैम्पू कंडीशनर कैसे, मतलब मुझे कैसे पता चला। तो हम कभी भी बाहर ट्रैवल करते हैं, स्कूटी पे हो या फिर कहीं जा रहे हो, तो हमारे बाल कुछ ऐसे हो जाते हैं जो बहुत गंदे हैं, लाइक बहुत ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, और कोम के साथ डील करने के लिए तो हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि ममाअर्थ का एक चैलेंज चल रहा है, #4 फिंगर टेस्ट चैलेंज, क्यों ना इसे
इसे यूज कर ले, तो मैंने फिर ये प्रोडक्ट देखे जो है कर्ड स्मूथनिंग शैम्पू एंड कंडीशनर। और आपको इसे यूज करने में ना फर्स्ट वॉश में आपको इसका रिजल्ट देख के आ जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और हम नेचुरली हमारे बालों को केराटिन कर सकते हैं, लाइक नो टॉक्सिन केराटिन, जो हमारे बालों को सॉफ्टर और स्मूदर करता है। लाइक कोई केमिकल नहीं है। यू कैन सी माई हेयर, लाइक 4 फिंगर ऐसे ही हो जाता है। सो मैं आपको ना उसका पूरा फोटो दिखाती हूँ। ये मेरा बिफोर है, मैं शैम्पू वगैरह यूज करने से पहले का, एंड दिस इज माई आफ्टर। लाइक ये सिर्फ फर्स्ट वॉश का है, ओनली फर्स्ट वॉश का। आप अगर इसे रेगुलर यूज करेंगे तो यू कैन सी द रिजल्ट ऑन योर हेयर्स। वैसे तो ममाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका पे तो मिलते ही है, साथ ही अभी आपको ये सब प्रोडक्ट्स आपके नजदीकी स्टोर्स पर भी मिलेंगे। एक और बात, ममाअर्थ का प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव चल रहा है। मतलब आप उनके वेबसाइट से या फिर एप्लीकेशन से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो वो आपके बिहाफ पर प्लांट्स लगाते हैं। ममाअर्थ का एम है कि 2025 तक वो 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करे। तो अगर आपको प्रोडक्ट्स बाय करने हैं और आपको डिस्काउंट चाहिए है, तो आपको मेरा कूपन कोड SPL2023 यूज करना है। तो आपको ममाअर्थ के एप्लीकेशन पर और साइट्स पर 20% ऑफ रहेगा। तो जैसे मैंने आपको दिखाया दोनों का डिफरेंस, वैसे आप भी अपने फोटोज या फिर वीडियोस क्लिक करके रखना, तो फिर आपको भी उन दोनों में लाइक डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अभी आप तो मेरा डिफरेंस देख सकते हो कि कैसे मेरे बाल हो चुके थे बाहर ट्रैवल करके, एंड नाउ हाउ इट इज। अभी चैलेंज लीजिए एंड 4 फिंगर्स चैलेंज आप भी ट्राई कीजिए। तो यूज दिस प्रोडक्ट और फोटो लेना मत भूलना बिफोर और आफ्टर के लिए। तो ये हमारा रूम है जो अभी कुछ ऐसा है, इसमें और बहुत कुछ आना बाकी है। सर्दी, डस्ट बहुत है, उसकी वजह से हो रहा है ऐसा। यहाँ पे बेड आएगा, ये मिरर यहाँ पे आएगा, ये साई का टेबल आ चुका है और बहुत कुछ आना बाकी है। नीचे हाँ, ऊपर ऐसे लाइट्स है, अभी वो लाइट का काम भी बाकी है। इधर तो लैंप आएंगे। यस, अभी इसी चेंज होना है। ये ऐसा है ना, ये कितनी जाने, मैंने अभी देखा स्टार्ट करके। थैंक यू। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है। ये हमारा रूम का बेड है जो मुझे ठीक करना है। यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े मेरे रख दिए हैं और कुछ इसमें सही के रख दिए। अब मैं आपको नीचे दिखाती हूँ कि क्या क्या सेट हुआ है। ये हमने नया लगाया है यहाँ पे। तो किचन हमारा हाफ सेट है, हाफ नहीं, क्योंकि बहुत सारे बर्तन थे मेरे मम्मी की। ये वहाँ का फ्रिज है, अभी ये यहाँ पे रहेगा। ये अर्जुन दादा की रूम है जो ठीक ठाक है। और ये है हॉल। हमने फ्रेम राज्याभिषेक की यहाँ पे इसलिए रखी है क्योंकि वो वहाँ पे लगानी है, एंट्री के टाइम में सीधा दिखे इस प्रकार से। ये वहाँ की मैट है जो हमने यहाँ पे ला ली है। यहाँ पे सब कारपेट वगैरह सब सेट कर लिया है। उसके बाद सब लाइटिंग्स वगैरह कर दी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सब लाइटिंग्स हमने नए अभी बिठाए हैं, जो क्योंकि ओल्ड जो लाइटिंग्स थे वो बहुत ख़राब हो चुके थे, इसलिए हमने ये नए लगाए हैं। और बिल बहुत ज़्यादा आता है इसलिए बंद करना पड़ता है। तो अभी मैं मेरा रूम सेट कर रही हूँ। वहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं मेरे जो बिल्कुल सेट नहीं हैं, बहुत गंदे हैं, और उसको भी आराम से ठीक से सेट करूँगी। रूम में भी जो मैंने आपको मिरर दिखाया वो आज सुबह लगा है, इसीलिए वहाँ पे भी थोड़ी सी गंदगी हो चुकी है। अब वो पूरा क्लीन करेंगे। लड़के लोग सब गए हैं क्रिकेट खेलने, वो आने के बाद मुझे कुछ रिमेनिंग शूट्स करने हैं। बहुत सारा वर्क मेरा पेंडिंग पड़ा है। मैं बहुत दिनों से एक्टिव नहीं हूँ, इसलिए बहुत काम पड़े हैं मेरे पेंडिंग में, वो सब क्लियर करने हैं। मेरे बहुत सारे शूट्स क्लियर करने हैं। और फिर अभी तो मैं रूम एक बार सेट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सब आराम से करेंगे।
अरे बाप रे, कितने देर से कर रही हूँ मैं ये, कभी भी नहीं हो रहा था। हे भगवान। एक्चुअली ये जो मिरर और जो कबोर्ड है वो पूरा बनाया गया है, तो उसके जो कुछ पार्टिकल्स है वो यहीं पे, और वो निकल ही नहीं रहे हैं। शायद कुछ ग्लू है या कुछ, अभी कल उसे फिर से रब करके देखना पड़ेगा, फिर निकलेगा। एक्चुअली ये जो लाइट्स है ये हमने आपको कल बता दिए थे, लेकिन इसका कुछ काम बाकी है, और भी काम बाकी है उसका। और यहाँ पे जो है वो साइड और वो साइड पे वहाँ पे लगेंगे लैम्प्स, और यहाँ पे रहेगा साई का पीसी, लेकिन अभी मैंने हमारा फोटो यहाँ पे लगाया है। और साथ ही यहाँ पे ऊपर जो है वहाँ पे हमने ओपन स्पेस रखा है, क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत बड़ा फ्रेम करना है हमारा, लाइक 4x3 समथिंग, उतना बड़ा फ्रेम करना है हम दोनों का। तो आप हमें सजेस्ट करो कमेंट्स में कि हम हमारे शादी का फ्रेम वहाँ पे लगाए, या फिर दूसरा कोई भी पोस्ट। अगर दूसरा कोई भी पोस्ट है तो मुझे प्लीज़ बताना कि कौन सा वाला पोस्ट, या फिर हमने कौन सा कलर के कपड़े पहने थे वो वाला वगैरह वगैरह। तो आप हमें बताना, तो आपके सजेशंस पे हम फ्रेम लगाएंगे।